अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका मेज़बान, आपका दोस्त मोहम्मद फ़ारूक आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आइंदा तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें, और कमेंट्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। आज मेरा मौजू है मूसा अलैहिस्सलाम। ये वैसे तो मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात कुरान में काफ़ी ज़्यादा आए हैं। मैं जिस वाक़ये का ज़िक्र कर रहा हूँ वो सूरह कहफ में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आया है। मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने आपसे पूछा कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे पास। ये बात उनकी कोई गलत भी नहीं थी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, और उस तौरात जो उस वक्त तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई वो 40 ऊँटों पर लादी जाती थी। यानी कि इतनी बड़ी तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम को ज़बानी याद थी। तो ये बिल्कुल सही मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इल्म मेरे पास है। लेकिन अल्लाह ताला को मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम जाओ यहाँ से, और जहाँ दो दरिया मिलते हैं वहाँ जाओ, मेरा एक बंदा तुम्हें मिलेगा, उससे मिलो और कुछ टाइम उसके साथ गुजारो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक खादिम को, योशे बिन नूह को साथ लेकर चलते हैं, और एक भुनी हुई मछली साथ ले लेते हैं कि रास्ते में भूख लगेगी तो खाएंगे। अब चलते चलते वो दरिया जहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको भेजा था वो जगह गुजर जाती है, और मूसा अलैहिस्सलाम आगे निकल जाते हैं। अब जब काफ़ी आगे निकल जाने के बाद वो कहते हैं कि कुछ भूख वगैरह हमें लगी है, तो लाओ जो हमने मछली पकाए के साथ लाए थे वो खा लेते हैं। तो योशे बिन नूह जो आपके खादिम थे वो बताते हैं कि वो मछली तो वहाँ जो पीछे दरिया आया था उसमें जिंदा होकर चली गई। तो छलांग मार के उसमें चली गई, तो मछली तो अब नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वही तो जगह थी जिस पर अल्लाह ने हमें जहाँ भेजा था, लिहाजा फिर वापस वहाँ से होते हैं और दोबारा उस जगह पर आते हैं। तो वहाँ पर उनको एक बहुत बारिश शख्स मिलता है जो बहुत निहायत उम्दा लिबास में और वहाँ खड़ा होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने आपके पास भेजा है, और मैं कुछ वक्त आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। तो इस पर वो बारिश शख्स कहते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, तुम मूसा सब्र नहीं कर सकोगे, और मुझसे सब्र नहीं कर सकोगे, लिहाजा तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उसको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि मैं सब्र करूँगा, लिहाजा वो शख्स उनको साथ लेकर चलते हैं। एक कश्ती में सवार होते हैं। अब कश्ती जब दरिया पार करके दूसरी तरफ चली जाती है, तो वो बारह शख्स जो होते हैं वो तख्ती का एक दो तख्ते उखाड़ देते हैं। तो इस पर मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़ते हैं कि ये तुमने क्या किया? ये तो गरीब बच्चों की कश्ती थी, उससे अपनी वो रोजी रोटी कमाया करते थे। अब वो कैसे अपनी रोटी कमाएंगे रोजी? तो बारह शख्स ने कहा कि मैंने कहा था ना मूसा, तुम सब्र नहीं कर सकोगे। फिर वो दोबारा माफ़ी तलाफ़ी करते हैं और दोबारा उसके साथ होते हैं। फिर वो आगे जाते हैं, एक मैदान होता है, बच्चे वहाँ खेल रहे होते हैं। तो वो शख्स जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ होते हैं, वो जाते हैं और एक बच्चे की गर्दन मरोड़ के उसे मार देते हैं। इस पर फिर मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़ते हैं कि तुमने ये क्या नाहक कत्ल कर दिया, इस बच्चे को मार दिया। तो फिर वो कहते हैं कि तुम देखो मूसा, मैंने कहा था तुम सब्र नहीं कर सकोगे और खामोश रहना मेरे साथ। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोल पड़े, कहते अब तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। वहाँ फिर मूसा अलैहिस्सलाम माफ़ी तलाफ़ी करते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब बस, अब नहीं बोलूँगा मैं। फिर वो उनको साथ ले लेते हैं, आगे जाते हैं, एक बहुत आलीशान शहर आता है जिसमें लोग बहुत आलीशान घर बना के उसमें रह रहे होते हैं, बहुत अमीर कबीर लोग होते हैं, और लेकिन वो नहायत बदज़ौक़ और मेहमान नवाज भी नहीं होते। तो आप जब उस शहर में दाखिल होते हैं तो कोई आपकी तवाज़ो भी नहीं करते, ना आपसे पूछते हैं, यानी कि वो अपनी दौलत की
اس میں مست ہوتے ہیں، تو وہاں ایک دیوار وہ شخص دیکھتے ہیں جو گرنا چاہتی ہے، یعنی بالکل گرنے والی ہوتی ہے، تو وہ وہاں پر وہ کچھ اینٹیں وغیرہ منگا کے، گارا منگوا کے وہ دوبارہ چنائی کر دیتے ہیں اس دیوار کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر پوچھا کہ یہ آپ نے دیوار یہاں پہ کھڑی کر دی جبکہ یہ لوگ اتنے بدذوق تھے؟ تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ اب میں ماجرا آپ کو بتاتا ہوں، یہ جتنے کام میں نے کیے وہ اللہ کی مرضی سے میں نے خود نہیں کیے۔ وہ جو کشتی تھی وہ دو غریب بچوں کی تھی، اور وہاں سے جہاں پار کر کے ہم دوسرے دریا کے کنارے گئے تو وہاں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، اور وہ بچی کشتی وغیرہ چھین لیتا ان سے، اور وہ جو تھے وہ اس سے روزی کماتے تھے، اس لیے میں نے اسے عیب دار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو نہ لے سکے۔ وہ بچے کو میں نے اس لیے مارا تھا کہ وہ بچہ نہایت نافرمان ہوتا بڑا ہو کے، اس کے ماں باپ بہت زیادہ یعنی اللہ کی پرستش کرنے والے اور عبادت گزار تھے، یہ بچہ ان کو گمراہ کر دیتا، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جگہ کوئی اور اولاد، صالح اولاد عطا کریں گے۔ وہ جو دیوار میں نے چنوائی اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور اگر دیوار گر جاتی تو لوگ اسے نکال کر لے جاتے۔ میں نے وہ دیوار دوبارہ چنوا دی تاکہ ان کی جوانی تک وہ محفوظ رہے ان خزانہ، اور وہ جب جوان ہو تو وہاں سے نکال لے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نصیحت کی ہے، یعنی جو بتایا ہے، وہ تقدیری معاملات ہیں جو اللہ ہی کو ہیں، یعنی جو تقدیر میں اگر کوئی جان یا مال میں نقصان ہو جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں واقعہ جو آیا ہے تفسیر کی کتابوں میں، جو بالغ شخص سے ان کا نام خضر علیہ السلام آیا ہے، لیکن قرآن نے اس کا نام نہیں بتایا۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔